Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 Advanced English Structure number 112 112वां अध्याय है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का जिसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं आज। लेकिन शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर के साथ शुरू कीजिएगा क्योंकि आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन। करते हैं शुरुआत। मुझे नए विचारों को अपनाने में कोई समस्या नहीं है। अब ये देखिए, जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं वो कुछ इस तरह से है। बी ओपन टू, और फिर उसके साथ आप या तो नाउन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो यूज करते हैं। दोनों का मतलब यही निकल कर आता है कि आप नई चीजों को लेकर बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं। आप आपको इससे कोई समस्या नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कोई समस्या नहीं है। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा सेंस ये अपने आप में समेटे हुए है। इसके लिए आपको अलग से कुछ वर्ड का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसलेशन के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। मुझे नए विचारों को अपनाने में कोई समस्या नहीं है। आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज। सिंपल। कहने का मतलब यहां पर बाय डिफॉल्ट हो गया कि जब मैं ओपन हूं नए आइडियाज को लेकर, तो ऑब्वियसली समस्या कैसे हो सकती है। फिर आता है, क्या तुम इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हो। आर यू ओपन। अब देखिए, यहां पर लोग मिस्टेक क्या करेंगे, ओपन फॉर अ डिस्कशन कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। आर यू ओपन टू, और इसके बाद हमने क्या करना है, या तो नाउन इस्तेमाल करना है या फिर आईएनजी फॉर्म द वर्ब। तो डिस्कस ना कह के आप डिस्कसिंग कहिए। आर यू ओपन टू डिस्कसिंग इस विषय पर, दिस टॉपिक। आर यू ओपन टू डिस्कसिंग दिस टॉपिक, और फिर क्वेश्चन मार्क, आपका स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। आर यू ओपन टू डिस्कसिंग दिस टॉपिक। आर यू ओपन फॉर अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इतना लेंदी मत कीजिए, जरूरत ही नहीं है उसकी। वो अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाने के लिए तैयार है। तो वह तैयार है। ही इज ओपन टू, बदलाव लाने के लिए। चेंजिंग, अपने काम के तरीकों में। हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग। स्टाइल ऑफ वर्क भी कह सकते हैं या फिर स्टाइल ऑफ वर्किंग भी कह सकते हैं। हिज ओपन टू चेंजिंग हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग और हिज स्टाइल ऑफ वर्क। हमें नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी ओपन टू, किन चीजों के लिए, नए तरीकों को अपनाने के लिए। अब इसके लिए क्या कहेंगे, अडॉप्टिंग। अरे ऑप्टिंग हो गया ये तो। अडॉप्टिंग, नए तरीके। तो इसके लिए आप कहेंगे न्यू मेथड्स। वी शुड बी ओपन टू अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स। क्या तुम सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आर यू ओपन टू, अब स्वीकार करने के लिए, तो स्वीकार करने का मतलब होता है एक्सेप्ट, और यहां ऑब्वियसली इसका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम। सो आर यू ओपन टू एक्सेप्टिंग, सुझावों को स्वीकार करने के लिए, तो इसके लिए हम सजेशंस का इस्तेमाल कर देंगे। आर यू ओपन टू एक्सेप्टिंग सजेशंस। सजेशंस, ओके। आर यू ओपन टू एक्सेप्टिंग सजेशंस। वह नई संस्कृतियों को समझने और अपनाने के लिए तैयार है। ही इज ओपन टू न्यू कल्चर। समझने, अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, संस्कृतियों को समझने और अपनाने के लिए। तो सीधा सीधा आप न्यू कल्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न्यू कल्चर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कहना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड, समझने के लिए, और अपनाने के लिए एम्ब्रेस। सो ही इज ओपन टू अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड embracing new cultures. He is open to understanding and embracing new cultures. हमें आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be open to, we should be open to आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने के लिए। तो इसके लिए आप कहेंगे रिसीविंग, सकारात्मक रूप से। ओके, सो इसको आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। देखिए, वी शुड बी ओपन टू रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सीधा 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 कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर आता है, वह अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार नहीं था।
he was not open to change his point of view. अब देखिए, he was not open to change his point of view. change तो verb है, यहाँ चेंज को हम नाउन की तरह तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, सो चेंजिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू करना पड़ेगा. ही वॉज नॉट ओपन टू चेंजिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू. या फिर आप चाहें तो पर्सपेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं इस परियोजना में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं. आई एम ओपन टू सहयोग करने के लिए, तो इसके लिए आप कहेंगे आई एम ओपन टू सपोर्ट. सपोर्ट से ज्यादा कोलैबोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. साथ में काम करना, सहयोग करना, तो कोलैबोरेटिंग. आई एम ओपन टू कोलैबोरेटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. आई एम ओपन टू कोलैबोरेटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. यहां कहा जा रहा है पूरी तरह से तैयार हूं. आई एम कंप्लीटली ओपन टू कोलैबोरेटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. तो ये थे हमारे आज के 9 स्टेटमेंट्स. 10वां वाला आपके लिए है. मैं नए अवसर को अपनाने के लिए तैयार हूं. इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में. ओपन टू और फिर उसके बाद नाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है आपने. बस सोचिए, बनाइए इसका ट्रांसलेशन, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते जल्दी.